अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सारा पाकिस्तान। हमारी आज की वीडियो तालीमी मकासद के लिए है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करेंगे। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सारा पाकिस्तान। आज की हमारी वीडियो मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 4 से मुतल्लिक है और इसमें हम आज सीखेंगे कि किस तरीके से हम रैशनल एक्सप्रेशन को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है स्क्रीन पर। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इनकी सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है। सबसे पहले आपको मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। फर्स्ट टर्म में देखिए ये आ जाएगा 7xy, ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। और इसको आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको हमने ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो +4 आए और प्लस या माइनस करें तो आंसर -4 आए। अब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है? वो हैं 1 टाइम 4 और 2 टाइम 2। ये भी 4 के इक्वल है और ये भी 4 के इक्वल है। और कोई नंबर नहीं बनता। तो इन दोनों में से कौन सा पेयर सूटेबल है? ये पेयर जो है ये सूटेबल नहीं है क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन जब इसे हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो दोनों सूरतों में -4 नहीं आता। लेकिन इससे ये जो पेयर है ये सूटेबल पेयर है और ये सूटेबल नहीं है। यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम -2 इक्वल टू -4 हो जाएगा और इसके साथ अगर हम x लगा दें यहाँ पे तो ये इसको -4x को हम इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया। तो हम अपने स्टेप को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 7xy ओवर x स्क्वायर -2x और +4। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। आगे डिवाइड का साइन है तो डिवाइड के साइन को हम एज इट इज़ रहने देते हैं और आगे आपके पास है यहाँ पे 14y और यहाँ पे है नीचे डिनोमिनेटर में क्या, x स्क्वायर -4। अब x स्क्वायर -4 जो है ये दो स्क्वेयर्स हैं और बीच में माइनस है इनके, तो हम इनको एक दफ़ा प्लस करके और एक दफ़ा माइनस करके तो ये x +2 हो जाएगा और x -2 हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7xy ओवर ये आ जाएगा, यहाँ पे हमने जो ये एरिया है हमारा ये वाला, इसमें से हम कॉमन लेंगे और कॉमन हम जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x कॉमन आएगा और यहाँ पे x -2 आ जाएगा और फिर यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो अंदर साइन भी चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे भी x -2 रह जाएगा। फैक्टराइजेशन में ये बात याद रखिए कि ये दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पे और यहाँ पे 100% सेम आने चाहिए, यानी नंबर भी सेम होना चाहिए, आपके पास वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उनके साइन भी सेम होने चाहिए। अगर ऐसा सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं पे मिस्टेक कर दी है। नेक्स्ट जो है हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर लेंगे और इस फ्रैक्शन को अपसाइड डाउन कर देंगे। अपसाइड डाउन का मतलब है कि नीचे वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लेते हैं।
x प्लस 2 और x माइनस 2 और 14y। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे 7xy ओवर x माइनस 2 फिर से कॉमन है और x माइनस 2 आपके पास रह जाएगा ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 2 ओवर 14y। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x माइनस 2 इधर भी है और इधर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी y है, कैंसिल हो जाएगा। ये 7 1s और 7 2s 14 हो जाएगी। तो ये कुछ कट गए हैं हमारे पास कैंसिलेशन के बाद। जो कुछ हमारे पास बाकी बचा है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक हमारे पास x बचा है और एक बचा है x प्लस 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और नीचे जो है वो 2 बचा है और x माइनस 2 बचा है। सो दिस इज द आंसर, जो कि एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। और हमने इसमें लर्न किया कि हमने किस तरीके से दो एक्सप्रेशंस को जो आपस में डिवाइड हो रहे थे उनको हमने सिंप्लीफाई कैसे किया है। आज हम एग्जाम्पल करने लगे हैं और इसमें आपके सामने है ये एग्जाम्पल, और इसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं x की -4 और y की 9, और हमने इसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब होता है सॉल्व करना, ठीक है। इसमें इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और हमने करना ये है कि जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देनी है, और जहाँ y आ रहा है वहाँ पे y की वैल्यूज पुट कर देनी है, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन करनी है, और आपका आंसर आ जाएगा। आइए स्टार्ट करें। 3x स्क्वायर अंडर रूट y प्लस 6 ओवर 5 टाइम x प्लस y। इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे y की वैल्यू हम पुट करते हैं। देखिए ये आता है 3 टाइम्स x पावर 2 अंडर रूट y इज 9 प्लस 6 ओवर 5 टाइम x इज -4 प्लस y इज 9। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या आंसर आता है। 3 टाइम 16 अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 को आप सिंप्लीफाई करके 3 भी लिख सकते हैं, और उसमें माइनस कर देंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स 16 इज 48, और 48 टाइम 3 प्लस 6 ओवर 25, और ये बन जाएगा दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अपना, सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।